क्या बोल रहे हो मेरे भाई, बताओ अब। सर आज कोटेक्स का ना एल्गोरिदम चेंज हुआ है, पूरा सेटअप चेंज लग रहा है। एक बार चेक कर लेंगे तो अच्छा रहता सर। हम्म। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं। रेट्स काउंट है ना उधर, थोड़ा चेंज है। हाँ वही। उसके लिए ही अच्छा बता रहा लग रहा था। है सर आज का मार्केट। ठीक है। पहला सेटअप, अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो करेंगे एयूडी जेपीवाई पे। अगर इस पे ट्रेड आती है तो सेटअप क्या रहेगा? सेटअप रहेगा पूरी बाइंग का 50% वाला एरिया। कौन सा वाला? ये वाला दिख रहा है तुमको? एक जोन बना देता हूँ मैं। इस जोन के आसपास अगर प्राइस हमें मिलेगा तो हम इस पे ट्रेड करेंगे। टेक्स्ट, एक्सटेंड राइट, एक्सटेंड लेफ्ट, ओके। अब यहाँ पे हम सेल के लिए क्यों जा रहे हैं उसके पीछे, सॉरी बाय के लिए क्यों जाएंगे उसके पीछे रीजन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले तो हम यहाँ पर ये जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है आपको बाइंग का, पहली चीज दिख रहा है, मार्केट ने ये पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद में मोमेंटम दिया, मोमेंटम के बाद में फिर से प्राइस 50% पे आएगा। तो इस 50% से फिर से बाय करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पास्ट में जिस वाले एरिया से मार्केट सेलिंग के लिए पैसा उठा रहा है, उस वाले एरिया से जो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पूरी सेलिंग दिखाई है और जो पुल बैक लिया है वो भी लगभग लगभग कितना आ रहा है, दिख रहा है? 50% के आसपास आ रहा है। अगर ऊपर वाले वीक को हटा दें हम तो ये वाला एरिया है इस पूरी सेलिंग का 50%। क्लियर है? हाँ या नहीं? अगर क्लियर है तो कमेंट कर देना यहाँ सर क्लियर है। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखूंगा एक बार में कि इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर मुझे यहाँ पे कुछ चीजें मिल जाती है जो कि डबल कंफर्मेशन मिलता है तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। मोस्टली अपन तीन ही ट्रेड करेंगे, तीन या चार ट्रेड करेंगे, ज्यादा खिचड़ी नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होती है। इसमें हमें 3x वाला सेटअप मिल रहा है एक, इस वाले एरिया पे। अब इस वाले एरिया पे क्या मार्केट ने पहले इतनी सेलिंग के बाद में बाइंग दिखाई है? अगर हाँ दिखाई होगी तो बाकायदा हम वहां से बाइक ले जाएंगे। यस, दिख रहा है आपको? इस वाले एरिया से मैं बाइक ले ट्रेड प्लेस करूंगा। रिस्क थोड़ा सा कम रहेगा मेरा इस वाले एरिया पे क्योंकि सेलर थोड़ा सा अग्रेसिव मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से बाइक ले ट्राई करेंगे। क्यों ट्राई करेंगे? क्योंकि पास्ट में इतनी सेलिंग के बाद में बायर प्रेशर हमें कहीं ना कहीं शो हो रहा है। दिख रहा है? तो पुल बैक के बाद में इतना मोमेंटम, और मोमेंटम के बाद में फिर यहाँ से हम एक बाय के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। उसका मैंने 3x भी किया है। जो मार्केट ने जो स्विंग बनाया है इस स्विंग का मैंने 3x भी किया हुआ है। और अगर हम वहां पर देखें तो ऊपर वाले स्विंग का अगर 2x देखें तो ऊपर वाला जो ये बड़ा वाला स्विंग है, इस बड़े वाले स्विंग का 2x भी आ रहा है वहां पे। तो इस वाले स्विंग का 3x, बड़े वाले ये जो ये वाला एरिया है, कौन सा वाला एरिया?
ये जो पूरा बड़ा वाला एरिया है, इस बड़े वाले एरिया का 2x प्लस सेलर की लिमिट भी आ रही है इस वाले एरिया पे। दैट्स वाई हम यहाँ से बाय के लिए जाने के लिए ट्राई करेंगे। क्या इतना क्लियर है सभी को? जो चीजें मैंने सिखाई है उनको लाइव चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आप लोग समझ गए होंगे अब यहाँ पे कहीं ना कहीं देख के। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आ रहा है इस वाले एरिया के आसपास यहाँ पर। और अगर मैं 5 मिनट में देखूं तो भी बिल्कुल सही सिनेरियो बन रहा है। अगर वीक को अगर हम छोड़ दें तो अगर मौका मिलेगा एक यहाँ पे तो हम यहाँ से एक बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। इस वाले एरिया से छोटा सा रिस्क रहेगा हमारा, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि मोमेंटम की 25% से एक कैंडल तो हमें मिलनी चाहिए। 5 मिनट का अगर मोमेंटम है तो 1 मिनट में वहां से हमें पुल बैक के बाद एक कैंडल मिलनी चाहिए बाय साइड की। अगर मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है कोई बात नहीं। मार्केट ने स्विंग लिया, उसके बाद मूवमेंट दिया, उसका भी 50% हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। देखेंगे इस वाले एरिया पे अगर कोई कैंडल मिलती है तो ध्यान रखना है ना। यूएसडी पे प्राइस आ रहा है, अनमोल प्राइस आए तो मुझे बताना, ठीक है। यूरो जीबीपी पे देख लेते हैं एक बार, नहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यूरो यूएसडी की एक ट्रेड छूट गई हमारे हाथ से, कोई बात नहीं। हम्म। इस वाले एरिया पे अगर मुझे प्राइस मिलता है तो मैं सोचता कुछ ना कुछ, लेकिन प्राइस ने पहले ही रिवर्सल ले लिया है तो हम थोड़ा सा बचेंगे, ठीक है। ट्रेड जेपीवाई पे ट्रेड आ रही है हमारी। मैं इसके 3x से बाई के लिए जाऊंगा, ठीक है। यहीं से मैं बाई के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ये वाला एरिया था, एक रिवर्सल वाला पॉइंट दिखा था मुझे, और रिवर्सल वाले पॉइंट से मैंने एक बाय के लिए ट्रेड ओपन किया है यहाँ पे। बस गलती हो गई है कि प्राइस बहुत जल्दी जो टारगेट है उस तक पहुंच चुका है। परफेक्ट एंट्री मिली हमें। प्रॉपर जो लास्ट वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने जो पुल बैक देखा था, इस पुल बैक का प्राइस 3x हो रहा था, और वहीं से मैंने बाइक के लिए एंट्री बनाई है। आप लोगों को भी मैंने बोल दिया था, तो आई होप आप सभी ने उस सेटअप के पीछे का लॉजिक समझा होगा। एक बार ट्रेड पूरी हो जाए तो मैं इसका लॉजिक और समझा दूंगा आप लोगों को कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था अच्छे से, ठीक है। एकदम शानदार वाला शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हमें मिला है, मजेदार। और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था ये मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये जो मोमेंटम है, इस पूरे मोमेंटम का 25% पुल बैक हो रहा था। और पुल बैक के बाद में मुझे वहां पे ये पता था कि एक कैंडल तो हमें रिवर्सल की मिलेगी ही मिलेगी। प्लस मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर में एक जो मार्केट ने छोटा पुल बैक लिया था, उस छोटे पुल बैक का भी 3x किया था। दो चीजें मुझे एक साथ में मिली,
और अगर आप देखोगे पास्ट टाइम जाके तो इतना सेलर आने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट में बाहर एंट्री कर रहे हैं, इतना सेलर आने के बाद में मार्केट में कहीं ना कहीं बाहर एंट्री कर रहे हैं। आप खुद से रिकन्फर्मेशन करके एक बार देख सकते हो तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यूरो जीबीपी पे एंट्री मिल तो रही है, लेकिन विक्स इतनी बना रहा है मार्केट कि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। फिर भी अगर हमें चांस मिला तो अपन इस वाले एरिया से कुछ ना कुछ सोचेंगे। ये जो जोन दिख रहा है, इस जोन से अगर कुछ मिलेगा, इस पे एक काम करना, मत एंट्री बनाना। अब कोई पूछेगा कि इस पे एंट्री नहीं बनाने के पीछे का रीजन क्या है, अगर कोई जवाब दे पाए तो मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से पहले। वहां का जो भी बनेगा नहीं बनेगा, कैंडल वहां पे आती है नहीं आती है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन उस वाले एरिया से एंट्री नहीं करने के पीछे का रीजन कौन बताएगा मुझे कि उस वाले एरिया से पीछे एंट्री नहीं करने का रीजन। क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो वहां से हो चुका है, दिख रहा है आपको। उस वाले एरिया से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर खत्म हो गया सर। नहीं, लिक्विडिटी सर सर प्रेशर पुल बैक छोटा है सर। नहीं नहीं नहीं, मार्केट विक्स बना रहा है बड़ी बड़ी। अगर आप देखोगे तो प्राइस का जो बिहेवियर है वो एक ही कैंडल में बायर सेलर दोनों का है, तो उस वाले एरिया से सेलर आके फिर से मार्केट बायर में कन्वर्ट कर रहा है प्राइस को या नहीं कर रहा है, बताओ। हम जितना सेलर एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना सेलर आया वहां से। अगर आप देखोगे तो जो हमारा एरिया है उस वाले एरिया तक जो हमें चाहिए था, जो कि मैंने आपको कल या परसों वाली क्लास में समझाया था, सबको याद हो तो, कि एक ही कैंडल में दोनों चीजें हो जाती है। तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए एक सेलर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हुआ, लेकिन उतना सेलर आने के बाद में वही वाली कैंडल फिर से मार्केट में बायर को इन्वाइट कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो ये वाली ट्रेड फिर क्या होता है, 50-50 हो जाती है। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर, यस जी सर। आया सर समझ में? यूएसडी सर यूएसडी जेपी। हाँ, यूएसडी पीआई में बाय के लिए ट्रेड हमारी थोड़ा सा मुन्ना मुन्ना ट्रेन नहीं छूटती है तो अच्छी बात है। प्राइस अगर और आ जाए नीचे तो मजा ही आ जाए। अभी दूर है ना, जगह बच रही नीचे, ध्यान रखना। अगर एंट्री हो तो इस वाले एरिया से नीचे हो। हाँ, यहाँ से। तो एंट्री क्यों नहीं लग रही है? क्या मेरी एंट्री नहीं लग रही है, फिर सबकी एंट्री नहीं लग रही है? लग रही है सर, सबकी लग रही है। लग गई मेरी, पर डिले हुआ है। हो सकता है कि नेटवर्क इशू की वजह से चीजें हुई हो, लेकिन एंट्री डिले हुई है मेरी। मैंने नीचे बॉटम में एंट्री बनाई थी, ये ऊपर एंट्री हुई है मेरी। ग्रीन तो बना के गई आईटी में ये ट्रेड। एंट्री थोड़ी सी डिले हुई, उस वजह से ड्रॉ हुआ है मेरा। ठीक है, अदरवाइज ट्रेड एकदम परफेक्ट था। चलो, अब कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। एक बार छूट गया तो छूट गया। अब अगर कुछ सोचेंगे अपन तो इस वाले एरिया पे सोचेंगे, नीचे है ना यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे स्विंग का
अगर आप लोगों को मैं एक बार सारी चीजें हटा के दिखाऊं, इस पूरे स्विंग का अगर अपन 3x अगर करें बड़ा वाला, तो वो एक इस वाले एरिया पे आ रहा है। और अगर बॉडी टू बॉडी वाला करें तो 4x, हाँ मतलब ये वाला एक जोन है, इस वाले जोन से मार्केट में रिवर्सल मिल सकता है। इसके आसपास से इसमें अपन रिकन्फर्मेशन करेंगे छोटे वाले स्विंग का। तो परफेक्ट एरिया ये वाला आ रहा है। सारी चीजें हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अपन ने रिकन्फर्मेशन किसका लिया है? जो मार्केट ने ये वाला स्विंग दिया है, इस वाले स्विंग का 4x। अगर प्राइस अगर वहां तक आता है तो अब तो कोई मतलब नहीं है, निकल गया। यूरो यूएसडी वाली ट्रेड छूट गई हमारी, कोई बात नहीं। यूएसडी जेपीवाई पे एक ट्रेड और आ रही है शानदार वाली। ठीक है, नीचे उसी वाले एरिया पे जो मैंने बताया ना आपको अभी। ये जो एरिया है, इस वाले एरिया पे कहीं ना कहीं बाइंग का प्रेशर आएगा एक। अब उसको कंफर्म करने के लिए अपन जो छोटे छोटे जो स्विंग है उनका अगर जो वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डबल कंफर्मेशन ले रहे हैं, जिससे हमें एक परफेक्ट और आइडियल जगह मिल जाए, जो कि ये आ रही है सामने। 3x से मार्केट में रिवर्सल हो रहा है। चाहे तो जा सकते थे यहाँ से अपन, लेकिन मिस हो गई एंट्री हमारी। अब रिस्क नहीं लेंगे। अग्रेसिव एंट्री करना मुझे प्रेफर नहीं लगा अच्छा, क्योंकि पास्ट की कैंडल्स में अगर आपने देखा होगा तो विक्स नहीं बन रही है। क्या आपने ये चीज नोटिस करी सबने या नहीं करी? बहुत काम की चीजें मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो इस वाले एरिया पे मैं चाहता तो बोलता था कि आप यहाँ से वीक्स अग्रेसिव ऊपर एंट्री से बनवा बनी है, लो। नीचे से नहीं बनी है। हाँ, ये नीचे से मार्केट विक्स नहीं बना रहा है, मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं अग्रेसिव एंट्री करता सेलिंग तो का है ये। हाँ, तो ये साइन ऑफ प्रेशर, सेलर प्रेशर का होता है कि हाँ मार्केट भैया में सेलर प्रेशर एक्टिव है, बायर प्रेशर एक्टिव नहीं है। बायर प्रेशर कब एक्टिव होता है? जब मार्केट में कैंडल्स के नीचे से विक दिखाई देती है, चाहे वो ग्रीन कैंडल में हो चाहे वो रेड कैंडल में हो। ठीक है, क्या आप लोग इस चीज को समझ गए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था? जी सर, जी सर, बिल्कुल जी। सर, सर बिल्कुल। मेरा यहाँ पे सर ऊपर वाले विक क्यों लिया? सर मेरे को एक रुक जाओ, इस वाले एरिया पे एक बाई की एंट्री बन सकती है अपने को, तो थोड़ा सा सोच समझ के संभल के ना। 4x। 3x हो रहा है और इसका 4x हो रहा है, दोनों चीज एक साथ हो रही है। मैंने इस पूरे प्रॉपर ऊपर वाला जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, इस स्विंग का ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से सेलर आया, यहाँ से जो बायर आया, 3-4 कैंडल, उस पूरे स्विंग का इस वाले एरिया पे 3x हो रहा है। और ये जो मार्केट ने पुल बैक लिया था, उस वाले पुल बैक का यहाँ पे इसका 4x हो रहा 4x हो रहा है। है ना। दो चीजें हो रही है। और दो चीजें होने के बाद में एक बार हम सेलर का मैपिंग कर लेते हैं कि क्या उतना सेलर हमें कुछ न कुछ पास्ट हमें दिखा रहा है। अगर दिखा रहा होगा तो डेफिनेटली दिख रहा है कुछ। वाह, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अगर आप लोगों को देखोगे तो यहाँ पे ये जो एक रेसेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट, जैसे मार्केट ने बड़ा वाला पुल बैक लिया है, तो इस पूरी एक वेव का सपोर्ट आ रहा है। अब गलती पता है क्या होती है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पहले ही एंट्री बना लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर ट्रेड छूट रही है, प्राइस पहले ही घूम रहा है, घूमने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका कोई सा सेटअप अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उस वाले एरिया तक आने का वेट कर लो। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक नहीं, दो कैंडल नहीं, 5 मिनट बाद आएगा, लेकिन प्राइस आएगा तो सही उस वाले एरिया तक। ठीक है, यूरो यूएसडी पे सेटअप आ रहा था एक शानदार वाला। अगर मैं सारी चीजें अगर हटा के एक बार देखूं, तो एक तो मुझे 2x मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जरूर मिल रहा है इस वाले एरिया पे, और यहाँ पे इस
पुल बैक का भी 2x हो रहा है कहीं ना कहीं, और दूसरा अगर देखा जाए तो इसका 4x हो रहा है क्या? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है यार। मैच नहीं हो रहा है तो रिस्की हो जाएगा, ये वाला ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें प्राइस इस वाले पुल बैक के 2x से नहीं घूमेगा मेरे हिसाब से, फिर प्राइस इस वाले पुल बैक के 2x से घूमेगा। अब आप लोग बोलते हो ना कि सर आपको कैसे पता चलता है कौन सा वाला पुल बैक का 2x काम देगा, कौन सा वाला पुल बैक का 2x काम नहीं देगा? तो वो फिर ऐसे पता चलता है कि आप अब अगर आप देखोगे तो क्या चीजें मैच हो गई? यस और नो? सर सर जो मैच हो बीच गया। में जो Yes, बाइक आ sir. रही है सर वो मेरे क्या को कर एक क्वेश्चन पूछना है सर। हेलो अभी रुक जाओ, पहले हेलो जो मैं चीजें समझा रहा हूँ पहले सर, समझ लो, आपके प्लीज। क्वेश्चन वगैरह बाद में। भाई फ्लो है, टूट जाएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है? मैंने पहले ये वाला अप्लाई किया, एक एरिया आ रहा था, उस वाले एरिया पे इस वाले स्विंग का जो मार्केट में ये हमें स्विंग दिखा एक ये प्रॉपर बड़ा वाला, उस वाले स्विंग का 4x नहीं हो रहा था। हमने उसको क्या किया, अवॉइड किया। हमने फिर एक प्रॉपर दूसरा बड़ा वाला स्विंग लिया। बड़ा वाला स्विंग लेने के बाद में फिर हमने देखा तो दो चीजें एक साथ मैच कर रही है। अब अगर इसमें हम एक चीज और अगर लगा दें, पूछो क्या? जल्दी पूछो। पुल बैक Limit. पुल बैक। Limitly. बायर्स की लिमिट Limit. क्या लिमिट में हो रही है? क्या लिमिट में हो रही है? अगर मैं एक चीज हाँ अगर हो रही है लगाऊं सर, यहाँ से, Sir, हो रही है. हो रही तो है। क्या इतना जाने के बाद में हमें पूरी. रिवर्सल मिल रहा है मार्केट में? मिल रही सर, मिल रही। अगर सर मिल रहा लास्ट है ट्रेड तो जो क्या आपने करें? लिया था वो लेवल ब्रेक होने के बाद भी आपने बाय ट्रेड क्यों दी थी सर? किस पे? यूएसडी जेपीवाई वो पे? लास्ट अभी ट्रेड जो थी ना यूएसडी जेपीवाई पे अपसाइड के लिए हाँ सर, किसी जो बनी हाँ थी, हाँ। वो लेवल ब्रेक होने के बाद भी आपने ली थी, उसका लॉजिक पूछना था सर। मेरे भाई लेवल ब्रेक होने के बाद में अगर मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो वहां पे मैं बाकी टाइम फ्रेम भी देख रहा हूँ। जैसे मान लो आप 1 मिनट देख रहे हो तो मैं यहाँ पे 5 मिनट भी तो देख रहा हूँ। नहीं आया समझ में? अगर किसी एक एरिया पे अगर मैं यहाँ पे एक बाइक के लिए ट्रेड दे रहा हूँ तो मुझे कुछ चीजें और भी दिखाई देती है, मैं सिर्फ एक चीज के पीछे ट्रेड नहीं देता हूँ। आपके सामने मैं सर 4 तो चीजें बता लगा रहा दिया हूँ, आपने, वो उसका चीजें थोड़ा भी मेरे वो दिमाग में रहता है, चलती रहती है। एक्सप्लेनेशन जैसे एक आपने दिया एग्जांपल नहीं। के तौर पर अगर मैं बात करूँ, सर एक बार यार मुझे मेरी बातें कंप्लीट कर लेने दिया करो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आपको बाय के लिए ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, इस वाले एरिया पे, तो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने ये ब्रेक किया, उस वाले एरिया पे क्या लिया, रेफरेंस लिया, अगले वाले कैंडल लेट आ गई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखोगे, मेरे भाई बॉडी टू बॉडी सर है ना। तो ये हो गया। एक और चीज मैंने देखी थी, कुछ ऊपर से कुछ ना कुछ मुझे मिला था। कौन सा वाला एरिया मैच किया था मैंने यार? ये वाला स्विंग था शायद। बड़ा वाला सीन। और एक और चीज मैंने देखी, मैंने लिमिट भी देखी थी शायद। लिमिट कौन सी देखी थी वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। दिखा कुछ ना कुछ? अगर थोड़ा सा चीजों को देखोगे गौर से तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ। दिख रहा है? छोटा वाला कैंडल का हाँ 3x पे सर ले लिया अभी सर. हो गया क्लियर। यूरो यूएसडी पे ट्रेड आ रही है।
3x पे करेंगे यहाँ पे, उससे पहले नहीं करेंगे। हटा देता हूँ एक बार सारी चीजें। ये 2x तो आ गया है, 3x वाला एरिया, ये वाला एरिया आ रहा है। इस वाले एरिया पे क्या पूरे स्विंग का अगर 50% अगर आएगा तो मजा ही आ जाएगा। ये एक जोन बन रहा है, इसको अगर आप 5 मिनट करोगे तो दिख जाएगा आपको। नहीं मैच हो रहा है, नहीं करेंगे। डिपेंड करता है मार्केट पास्ट में किस वाले एरिया सेलिंग के लिए पैसा उठा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग जगह सेलिंग के लिए पैसा उठा रहा है तो उस वाले एरिया से मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ रखा है। तो एटलीस्ट इस वाले एरिया तक तो इसको हाथ नहीं लगाना है, रिस्की हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है, नहीं तो लेने के देने और देने के लेने भी पड़ सकते हैं। प्राइस से वाले टारगेट में भी ये है, और उस हिसाब से अभी इस वाले एरिया पे बाइक रिलेटेड बनाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। नहीं तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ट्रेड के लिए उंगली करते हैं। ये एक बाइंग जोन है, ठीक है। इस वाले बाइंग जोन के लिए मैंने क्या किया है, दिख रहा है ना, क्या किया है। ये जो ऊपर ऊपर वाला स्विंग है, उस स्विंग का मैंने 2x कर दिया है, एंड जो मार्केट का ये वाला एरिया, उस वाले एरिया का 4x कर दिया है। दैट्स इट। और एक और चीज अगर एड ऑन करनी है तो अपन यहाँ पे इसका भी 2x कर देते हैं। अब बताओ मैंने इसमें एक गलती करी है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। इसमें प्राइस के और नीचे जाने की संभावना है, थोड़ी सी और ड्रॉप होने की संभावना है, वो क्या हो सकती है, जल्दी बताओ। सर फास्ट सेलर की लिमिट सेलर की लिमिट फास्ट की लिमिट सेलर की लिमिट दो गलतियां, ऑन सेलिंग है सर। एक फिक्स मैं बताता हूँ दो गलतियां। एक तो अपन ने यहाँ पे ये किया, ठीक है। अब उसमें कुछ चीज हमसे मिस हो रही है। क्या मिस हो रही है कि हमसे ये इतना वाला एरिया, ये जो यहाँ पे 50% से इतना एक्स्ट्रा जा रहा है, इतना एरिया हमसे मिस हो रहा है। तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि प्राइस इतना और जा सकता है नीचे? यस और नो? क्या हम ये मान के चल सकते हैं मार्केट ने जो यहाँ पे पुल बैक लिया है, उस पुल बैक का प्राइस 2x की बजाय 3x भी जा सकता है? तो क्या प्राइस की लिमिट बढ़ गई? यस और यस नो? सर यस जी सर, हाँ जी। हो सकता है? यस सर क्या मैं सही हूँ? यस जी सर राइट सर। है ना? मजा आ रहा है आप लोगों को? काफी ना? बट सर बड़े स्विंग सर वापस एक बार समझा दो। ऊपर आ रहा है सर। सर जी ये वाला और एक बार समझाओ। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से मेरे भाई, रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीजें भी समझ में आ जाएगी आपके। मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे इस पूरे स्विंग को लिया है, पुल बैक का 2x आ रहा है इस वाले एरिया पे, और इस वाले एरिया का 3x आ रहा है इस वाले एरिया पे। क्या आपको दो चीजें दिखाई दे रही है? यस और नो? यस सर यस
उस Yes, वाले sir, एरिया yes, पे sir. मार्केट ने पूरा सेलिंग दिखाया है। उस पूरी सेलिंग का लिमिट अगर आप एक बार मेजर करोगे तो आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा अपने डॉक्टर को बोल के चश्मा बढ़वा लेना। क्या आपको ये टॉप दिखाई दिया? क्या आपको ये बॉटम दिखाई दिया? क्या ये टॉप से बॉटम के बाद में सेलर के बाद में स्ट्रॉन्ग बायर दिखाई दिया? यस और नो? Yes, sir. ऐसी छोटी मोटी Yes, डेट्स sir. बहुत सारी मैं दे सकता हूँ Yes, आपको, yes, मतलब yes. ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस 2x वाले एरिया पे बाइक लिए बोल नहीं सकता या फिर यहाँ पे बाइक लिए बोल नहीं सकता। बहुत सारी चीज दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ भैया, अपना मेन मोटिव क्या है कि चाहे आधा घंटा ज्यादा बैठेंगे लेकिन अपने को निकालनी सारी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स है। एज सिंपल एज दैट। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं कोशिश ये करूंगा कि अपन दिन की 3 ट्रेड करें। Hi. क्या हम यूरो यूएसडी पे कुछ मिस कर चुके हैं क्या? यस, मिस कर चुके हैं यूरो यूएसडी पे हम। हमको लगा था प्राइस यहाँ तक आएगा लेकिन प्राइस पहले घूम गया। कोई बात नहीं, बाकी करेंसीज पे अगर सेटअप नहीं मिल रहे हैं तो उंगली नहीं करेंगे, जो दिख रहा है उसको ही लपेटेंगे। और बाकी यूरो जीबी पे तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको ट्रेड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? रीजन आप लोगों के सामने है कि प्राइस का बिहेवियर क्या दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही है? एक बार हैंड रेज करना आपने कि इतना डिटेल में समझाने के बाद में भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं मैं एक बार देखना चाहता हूँ। उन लोगों के चेहरे देखना चाहता हूँ मैं। सौरव महाजन और प्रसाद, सौरव जैन, क्रिप्टो सोल। यार देखो, बातचीत करने के लिए हैंड रेज कर रहे हो तो मत करो, ठीक है? अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो हैंड रेज करो तो मैं उस चीज का जवाब दे पाऊँ कि यार वैसे कौन कौन से लोग हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही है। सौरव महाजन भाई, हाँ ठीक है, बात करो जरा। सौरव भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ जरा एक बार। हाँ प्रिंस भाई, मैं आपको ये बोल रहा था, सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। आपका सेटअप मतलब मैं काम तक करता हूँ, कंप्लीट काम कर रहा है, पर मेरा एक अंदर से ऐसा फीलिंग होता है आपने जो चीज दी है ना वो इंडस्ट्री में कोई के पास नहीं है ऐसी। तो आप इस पे वर्ल्ड रैंक पे भी बैठ सकते हो ना क्यूटेक्स में, $30,000 ऐसे सब आपसे भी जो छोटे छोटे वो भी कर रहे हैं ना। मेरा ये हाँ मानना था उनसे भी खतरनाक स्ट्रेटजी अपने पास तो। हाँ, तो नहीं भैया, ये अलग बात हो गई है। जो मैं चीजें बता रहा हूँ क्या उसमें से कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, सामर्थ्य एकदम कंप्लीट ही आ रहा है। हाँ बस बस, तो फिर ठीक है। नहीं, मेरा वही कहना था आपको कि आप ये वर्ल्ड रैंक पे क्यों नहीं बैठते। मेरे भाई, किसी भी बंदे की एक लिमिट होती है, ठीक है? अति हर चीज की हानिकारक होती है, मैंने कई बार बताया, कई बार समझाया भी है। जो बंदे बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हैं, अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं उन लोगों को तो वो सिर्फ दिखाने के लिए ये चीजें, धरातल पे रह के एक्चुअल में जो चीजें सामने होती है वो बहुत अलग होती है। उस चीज को तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे। हर एक बंदे की एक लिमिट होती है, एक औकात होती है। आप लोगों को मैं पहले दिन से चीज समझाते आया हूँ कि पहले छोटे से काम करो, उसको धीरे धीरे करके बड़ा बनाते जाओ। इस चीज को आप लॉटरी की तरह मत लो। 98% लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो इस चीज को लॉटरी की तरह लेते हैं कि एक दिन में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इसको बिजनेस की तरह नहीं लेते हैं भैया। 4 ट्रेड करो, 5 ट्रेड करो, 6 ट्रेड करो, इनफ है। दिन का खर्चा पानी निकालो, बाहर हो जाओ। अगर उस चक्कर में जाओगे तो न घर के बचोगे न घाट के बचोगे। मैं सबके सामने यहाँ पे 400-450 लोगों के सामने बेट लगा सकता हूँ 10-10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की बेट लगा सकता हूँ कि अगर कोई बंदा बोल दे कि यार हाँ मैंने ये किया और उस पैसे को मैं संभाल पाया और उससे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नहीं हो सकता, क्योंकि भैया साइकोलॉजी नाम की कोई चिड़िया होती है, ठीक है? मनी मैनेजमेंट नाम की कोई चिड़िया होती है, इमोशन नाम की कोई चिड़िया होती है। जो चिड़िया आपके दिलो दिमाग पे, आपके इमोशंस, सारा कुछ सिनेरियो इतना खराब हो जाएगा एक बार में कि
जिंदगी में जो कुछ जो थोड़ा बहुत चल रहा है, जो थोड़े थोड़े जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बढ़िया सारी चीज चल रही है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को दिन का $50 बनाते हुए देखा है, जिन्होंने मुझे दिन का $100 बनाते हुए देखा है, जिन्होंने मुझे दिन का 1,000 2,000 बनाते हुए देखा है, जिन्होंने मुझे दिन का 5,000 भी बनाते हुए देखा है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? $100 से हुई, $50 से हुई, और वो चीज धीरे धीरे पुश हो रही है। अगर मैं ये बोल दूं कि आज मैं $1,00,000 दिन का बनाने लग जाऊं, पॉसिबल नहीं है। लोग बना रहे हैं। आज मैं बोल दूं कि यार मैं दिन का $50,000 $20,000 बनाने लग जाऊं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मान लो तुमने रिस्क अपनी थोड़ी सी बढ़ाई, अपना कैपिटल दाव पे लगाया, चीजें थोड़ी सी करी, लेकिन फिर एक टाइम के बाद में पता है क्या होगा कि जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपका मनी मैनेजमेंट, जो सारी चीजें हैं, वो वहां से हट जाएगी। आप ट्रेडिंग की जगह पे गैम्बलिंग करने लग जाओगे। उस चक्कर में फिर आपका एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि भैया बड़ा प्रॉफिट करना है तो बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, और वो एक जो बड़ा झटका लगेगा आपको, वहां से फिर आपका स्टार्ट होता है लूजिंग स्ट्रीक। जो आपके दिन के जो छोटे छोटे बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो प्रॉफिट होना बंद हो जाएंगे। जो एक अर्निंग हो रही है, वो अर्निंग होना बंद हो जाएगी। एक जो बड़ा लॉस आपको लग गया, लाइक $30,000, $40,000, $50,000, फिर आपको जो $1,000 2,000 के जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स, बढ़िया लाख 2 लाख जो दिन का कमा रहे थे, वो बढ़िया नहीं लगेगा। फिर आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यार मुझे $40,000 बनाना है, वो मेरा चले गया है। उस $40,000 बनाने के चक्कर में एक जो सबसे बड़ी इंसान जो गलती करता है, जो सब लोग करते हैं, ठीक है, एक तो दिमाग पूरी तरीके से खत्म, जो एक डेली की इनकम हो रही थी वो पूरी तरीके से खत्म। सेटअप पे टिक नहीं पाओगे। सेटअप पे नहीं टिक पाओगे तो जहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है वहां पे ट्रेड लोगे, गलतियां होगी। और वो जो सिनेरियो है, वो कब तक चले उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये यहाँ पे अधिकतर लोग जो बैठे हैं वो इस चीज को अच्छे समझ पाएंगे कि आपका जो प्रॉफिट होता है बहुत बड़े बड़े होता है, एक दिन थोड़ा सा बड़ा लॉस लगता है। उस बड़े लॉस लगने के बाद में आप चाह के प्रॉफिट नहीं कर पाते कुछ दिन तक, 4 5 दिन तक, 6 दिन तक, फिर आप एक ब्रेक लेते हो, फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर पाते हो। सेटअप वही है, सारी चीजें वही है, आप भी वही हो, आपके दिमाग में भी वही चीजें हैं, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी लॉस क्यों होता है, क्या रीजन उसके पीछे का, वो आपको समझ में आया अभी जो मैंने समझाया। तो हर एक चीज की हानिकारक है, ठीक है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लो, एक दुकान की तरह लो कि भैया मैं यहाँ पे डेली धंधा करने के लिए आता हूँ, मेरी इतनी औकात है, इतनी औकात के हिसाब से मुझे इतना मिल रहा है, बाहर हो जाओ। औकात धीरे धीरे बढ़ेगी हर एक इंसान की, एक दिन में नहीं बढ़ती है। अगर आपकी औकात $50 की है और अगर आप $500 बनाने जाओगे, जो $50 आपके आ रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। इस चीज को आप आज समझ लो, 2 साल बाद समझ लो, 10 साल बाद समझ लो, आपके ऊपर। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं तो आप मार्केट में गैम्बलिंग ही करोगे। उसके अलावा दूसरा कोई चारा आपके पास बचेगा नहीं। और फिर पता ही है कि जिंदगी कैसे खराब होती है यहाँ पे। क्योंकि 98% 98% लोग तो माइंडसेट ही यही होता है कि बस उन्हें आना है, एक बार में बहुत बड़ा करना है, एक दिन मेरा वक्त फंस जाएगा, एक दिन मेरी कुछ बढ़िया ट्रेड बहुत सारा पैसा दे जाएगी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सिर्फ ख्याली पुलाव, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब बोलने की बात है, ठीक है। हो भी गया तो भी आप उस पैसे को संभाल नहीं पाओगे, वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के संभल के काम करो मार्केट में। पहले अपने खुद के अंदर झांक के देख लो कि मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी औकात कितनी है मार्केट के सामने। आपको पता रहेगी, किसी दूसरे इंसान से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। और जितना जवाब मिलता है उतना बना के धीरे धीरे मार्केट से लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। लिमिट भी अपने आप बढ़ेगी, आपकी औकात भी अपने आप बढ़ेगी, आपके प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो एक बार में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा, ठीक है। क्या जो मैंने अभी चीज समझाई आपको साइकोलॉजी वाली, वो अच्छे समझ में आई या नहीं आई? इतनी देर में 2 ट्रेड 3 ट्रेड बढ़िया वाली। हाँ भाई आ गया। आ यस गई सर, सर। क्लियर हुआ। एक ट्रेड सर यूरो की बाइक की मिल रही है, छूट गई, छूट गई। यहाँ से यहाँ तक एक बाइक की ट्रेड मिल सकती थी अपने को, इस वाले एरिया तक, यहाँ तक।
कहीं पे कोई सेटअप अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है। ट्रेड जी पे आप एक ट्रेड छूट गई बस 50% वाली, इस पे भी एक ट्रेड छूट गई, 2 ट्रेड्स निकल गई हमारी। एसडीपीआई पे जहाँ पे अपने को प्राइस चाहिए था वहाँ पे आया नहीं, उससे पहले ही मार्केट ने बड़ा वाला पुल बैक लिया है। और यहाँ पे इस बियरिश मार्केट में मैं बाय के लिए तो नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर से एक बहुत शानदार तरीके से डाउन ट्रेंड में है। हाई के बाद में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए प्राइस आ रहा है, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, फिर एक लोअर लो बनाया। तो एक बहुत शानदार वाला डाउन ट्रेंड चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, और वहां पे फिर एक बाय के लिए ट्रेड बनाना थोड़ा सा रिस्की है इस वाले एरिया पे, 50% वाले एरिया पे, है ना। अगर वहीं पे अगर मुझे इस वाले सेलिंग में भी अगर 4x पे ट्रेड मिलेगी या फिर 3x पे ट्रेड मिलेगी, मैं करूंगा, क्योंकि वो एक्यूरेसी मैंने देख रखी है सेटअप की। लेकिन डाउन ट्रेंड में 50% पे ट्रेड करना 100% वर्जित है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है, कमेंट कर दो, है कि नहीं है। Yes, sir. सर एक Clear चीज है, का clear सॉल्यूशन है, चाहिए clear है। था, Yes, sir. एक चीज का सॉल्यूशन नहीं, मैं ठीक है, जो मैंने बताया था प्राइस उसी वाले एरिया को टच किया नहीं किया, क्या किया मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा एक स्विंग दिखा छोटा वाला, उस छोटे वाले स्विंग का मैंने यहाँ पे 4x किया। और एक और चीज मैंने यहाँ पे एड ऑन करी कि ये जो मार्केट में पुल बैक था, उस पुल बैक का 100%, मतलब 75 था, 75 का अगर आप देखोगे तो नीचे 100 है। मैंने सेटअप बताया था आप लोगों को, इसको मैं एज ए कंफर्मेशन यूज करता हूँ, ठीक है। सेटअप को आप सिर्फ इसी सेटअप पे काम करने मत लग जाना, नहीं तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। क्या सेटअप है एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई सा भी अगर मुझे पुल बैक दिख रहा है, उस पुल बैक के बाद अगर प्राइस कहीं पे नहीं रुकता है और सीधा जाता है, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये हो गया 75%, ठीक है। इसका 100 कहाँ पे आ रहा है, इस वाले एरिया पे आ रहा है। तो इस वाले एरिया पे अगर कोई सी ट्रेड आ रही है तो मैं उसको एज ए कंफर्मेशन इस वाले सेटअप को यूज करता हूँ, ना कि सिर्फ उस पर ट्रेड करता हूँ, है ना। ध्यान रखने इस चीज का। जैसे मान लो ये वाला एरिया आ रहा है, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड मिल रही है तो मैं इस वाले सेटअप का एक एज ए कंफर्मेशन यूज करता हूँ, ना कि उस पर ट्रेड करने के लिए वो यूज करता हूँ। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगर आप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी वो चीज दिखाई देगी, आपको उधर भी रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक का प्राइस सीधा आया, यहाँ से रिवर्सल लिया, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करनी है तो इसका 2x भी हो रहा है और इस पूरे बड़े स्विंग का 100% भी हो रहा है। तो मैं उस चीज को ऐसे यूज करता हूँ साथ में एज ए कंफर्मेशन, ठीक है। तो आपको भी अगर ये कहीं पे अगर दिखे सेटअप तो आप इसको कंफर्मेशन की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत बढ़िया वाली खिचड़ी पक रही है बायर और सेलर की एयूडी जेपीवाई में। तो अगर नीचे आया तो ट्रेड मिलेगी, ऊपर गया तो ट्रेड मिलेगी, है ना। क्या बात है बेटे, वाह बेटे वाह, उल्लू बना के चल दिए। एक शानदार वाला ट्रेड मिल रहा है भैया अपने को, अगर आप लोग अगर करना चाहो तो बहुत ही शानदार ट्रेड है और बहुत अच्छा ट्रेड है। तो ट्रेड पैसा देके जाएगा आपको। हम्म, थोड़ा सा असमंजस वाला है, लेकिन फिर भी आपको इस वाले एरिया से यहाँ से सेल का सेटअप दिखेगा, ठीक है। अगर मैं बाइंग की लिमिट की भी बात करूं तो भी उतनी ही आ रही है, ठीक है। तो इस वाले एरिया से आपको सेल के लिए ट्रेड मिलेगा। आज ज़्यादा टाइम नहीं मिला, अगर उस वाले एरिया पे अगर अपने को ट्रेड मिलती है तो ये आज की फाइनल ट्रेड होगी, ठीक है, ठीक है।
ठीक है सर। यस सर। सर एक चीज का सॉल्यूशन चाहिए था हम्म कि जैसे कि मतलब अभी मैं डेली का 3 से 4 महीने से सर जब से आपसे जुड़ा है मतलब कर रहे थे 3x 4x पे काम भी कर रहे हैं बढ़िया मतलब डेली का $5 से $10 निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भले कैसे गंदा मार्केट हो बेकार हो कुछ भी किसी भी कंडीशन में 5 से 10 डॉलर निकल रहा है। हम्म पर मैं करता हूँ फोन से करता हूँ तो मुझे ये दिक्कत आ रही है मतलब मार्केट मतलब कैंडल मेरे फेवर में आने के बाद भी हम्म वो जैसे कि रिजेक्शन लेके कभी कोई मतलब 40 मतलब 40% बार कि वो रेड में क्लोज हो जा रही है, मतलब उस चक्कर में लॉस हो रहा है। तो मेरे को डर डर लगा रहता है कि यार ये याली कैंडल भी वापस से नहीं पलट जाए, याली कैंडल मतलब चल रहा है बढ़िया पर डर लगा रहता है कि यार ये वापस से अरे भाई मतलब इतनी उसके ऊपर लिए जाए। उसके उसके लिए आपको जो चीजें मैंने बताई थी अभी कल या हम्म परसों वाली क्लास में, जब मैंने अभी पिछले हफ्ते जो चीजें सिखाई थी, एंट्री आपकी कहाँ पे हो रही है वो डिपेंड करता है। ठीक है, एंट्री अगर आपकी सही जगह पे होगी देन दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मेरा भाई। सर इसने एक बार पुल बैक ले लिया है दोबारा से, तो लिमिट बढ़ पुलबैक ले जाएगी लिया हमारी। है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उस पुलबैक का भी 2x कर दो, ये जो मार्केट ने पुलबैक लिया है उसका भी 2x कर दो ना। सर एक छोटी सी बात थी सर अभी कि भैया ने जो बोला ना सेम कंडीशन मेरे साथ भी हो रही है। अमन सर भाई एक छोटी मैंने सी वही बात बताया थी। आपको, रुक जाओ मेरे भाई, नो नेम जो भी है आप थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक एक बंदे का जवाब दे रहा हूँ। वो जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है मेरे भाई, और वो सोल्यूशन मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी अभी जो पिछले हफ्ते जो मैंने क्लासेस ली थी उन क्लासेस में, कि आपकी एंट्री किस वाले एरिया पे होनी चाहिए, आपकी एग्रेसिव एंट्री कब होनी चाहिए, आपकी नॉर्मल एंट्री कब होनी चाहिए, आपका जो एंट्री पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए। वो चीज अगर आपकी एक बार समझ में आ गई तो कैंडल कहीं से कुछ भी नाचे आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप अगर थोड़ा सा टाइम साथ में बैठोगे ना, जैसे मान लो आज भी अपन ने 2-3 ट्रेड्स छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्या रीजन है उसके पीछे का, उन चीजों को आप नोट करो कि हाँ ये चीज भैया ने बताई है आज, ये मेरे लिए बेनिफिट दे सकती है मुझे फ्यूचर में जाके, देन अप्लाई करो अपने ट्रेडिंग लाइफ में उसको, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा ना, चीजें अप्लाई भी तो करनी पड़ेगी। यस और नो, है ना। नो नेम भाई, क्या क्या समस्या आ रही है आपको जीवन में, बताओ। सर मैं कह रहा हूँ कि ये ना, ये जो लास्ट 5-6 क्लासें हुई है ना, मैं आपके साथ तकरीबन 6 माह साल से हूँ, लेकिन इसमें ज्यादा ही मजा आ रहा है कि मतलब पता लग रहा है, दिमाग खुल रहा है। अभी अभी चीजें ज्यादा अ, अपडेट हो गई इसमें। बहुत बढ़िया है मेरा भाई, सर थोड़ा सा कभी मेहनत आप करते रहो। 3x 4x कभी मोमेंटम से लेते हो कभी मतलब पुल बैक से लेते हो तो वो चीज बताओ थोड़ा। सर एक प्रॉब्लम थी। देखो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अभी तक जितने भी सेटअप मैंने आज की क्लास में बताए हैं, 3x 4x और 50%, इसको छोड़ के क्या और कोई सा सेटअप मैंने बताया? नहीं नहीं तो सर। नहीं सर। नो सर नहीं बता। तो मेरे नहीं भाई सर। फिर नहीं आप, बता। तो अभी जो भी भाई बोल रहे थे तो आप कैसे बोल सकते हो इस तरह, कभी आप कुछ पकड़ते हो कभी आप कुछ पकड़ते हो। मैं मार्केट का बिहेवियर देखता हूँ, उसके हिसाब से जो अपनी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को सिखा रखी है उनको चार्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, और आपको ही सीखना है डेली बैठ के। भैया गाड़ी तो ले ली आपने, लेकिन गाड़ी चलानी कैसी है, कहाँ पे कैसे चलानी है, पहाड़ों में कैसे चलानी है, हाईवे पे कैसे चलानी है, तो मार्केट हर दिन एक जैसा तो नहीं होगा। तो किस मार्केट में उन चीजों को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या वो बेनिफिट बताने के लिए तो मैं आपको यहाँ पे लाके बिठा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझो मेरी बात को कि मेरा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, बाय द वे सेटअप कैसा लगा? बहुत मस्त बहुत है। बढ़िया। हमेशा से बड़े काम लोग, मस्त लगा सर, मस्त हेलो, लगा। लोग बहुत लोग अच्छा है किन सर। किन सर लोग सर मैं एक किन चीज बोल रहा था। सुनो तो अरे सुनो सर तो मैं सही, हेलो। लोग 3-3 4-4 लाख का 5-5 लाख का सेटअप लगा के बड़ी बड़ी डिंगे हाकते हैं, अपन ने पीछे 50 लाख का सेटअप लगा रखा है। ट्रेड आ रही है यूएसडी एपीवाई पे। ठीक है, अग्रेसिव एंट्री कोई नहीं करेगा, कैंडल की क्लोजिंग का पूरा वेट करेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ और सर जो बड़ा पुल बैक जब हम लेते हैं, जैसे कि 8 मार्च की क्लास में आपने बताया था, तो बड़े हाँ पुल बैक जब हम कंसिडर करते हैं तो बीच में जो बाइंग या सेलिंग आती है, तो उससे मुझे हाँ बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि
इससे क्या करना है? जैसे कि बड़ा पुल बैक में 3x 4x से भैया रुक रिवर्सल आ जाओ रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट। ट्रेड मिली है एक USD APY पे, एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। अगर प्राइस फिर से अगर एक बार ऊपर जाए, जो मैंने एरिया डाल रखा है उसके ऊपर, जो कि मैंने आप लोगों को क्लास में समझा रखा है, तो ही एंट्री करना। अदरवाइज एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाएगी और आपका पैसा लॉस हो जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। गलती से भी, और ये चीज समझा चुका हूँ मैं, जैसे मान लो अगर मैंने कोई एक लेवल दिख रहा है आपको डला हुआ है, ये रहा, ये इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अब लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक रिएक्शन ले लिया, अब यहाँ से फिर से एंट्री बना लेते हैं सेल के लिए, वहां पे जगह बच रही है ग्रीन कैंडल की ओर। अगर आपको एंट्री बनानी है तो इस वाले एरिया से ऊपर जाए प्राइस, फिर सेल के लिए एंट्री बनाओ। तो उससे क्या होगा कि जो एक छोटी जो जगह बच रही है, उस जगह में जो आपका लॉस हो जाता है कभी कभार, वो लॉस नहीं होगा। आया समझ में या नहीं आया? आ गया सर। ट्रेड सर एक लिया था चीज सर। बताना था सर, सर एक चीज बताना था। सर मैं- दो टॉप पे ले लिया रिवर्सल। सर मेरा विन है ना, विन है, ठीक है। तो हाँ, क्या विन है किसी सर। मैंने भाई यार, सर मैं ये बोल रहा था कि छोटी स्विंग जो हुआ। मेरे को मेरी बात कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद में, ठीक है। मैं अगर कहीं पे कुछ समझा रहा हूँ तो भाई प्लीज समझा लेने दो, उसके बाद में बात कर लेंगे अपन। एक बार वो टॉपिक निकल जाएगा, फिर दिमाग से चीजें निकल जाएगी, आप नहीं समझ पाओगे उस चीज को, तो प्लीज, ठीक है, समझो मेरी बात को। अब जैसे मान लो अभी यहाँ पर अगर कुछ सिनेरियो बन रहा है, तो कैंडल की क्लोजिंग हो गई, हमने एंट्री नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि अग्रेसिव एंट्री को नहीं करनी है। अगले वाले कैंडल पे अपने को रेट के लिए जाना है, इतना पता है, लेकिन रेट के लिए कब जाना है वो चीज मैंने आप लोगों को समझाई है कि कोई सा अपना एरिया आ रहा है, कैंडल को होल्ड करो, प्राइस को एक बार ऊपर जाने दो, वहां पे फिर आपको एंट्री करनी है रेट के लिए, ताकि अगर छोटी से अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन जाए तो भी आपका पैसा आपको मिले। क्या वो चीज यहाँ पे हुई या नहीं हुई, जो मैंने आपको याद हो तो पिछले हफ्ते ही समझाई है वो चीज कि कहाँ पे कैसे एंट्री लेनी है। लाइव एग्जांपल है उस चीज का ये। जी सर। यस रेट सर, सर मैं सही बात- एक हफ्ते से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, चलो आई थिंक कि आज के लिए इनफ है। आज से 1 घंटे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होगी, समझी होगी, सीखी होगी, और बाकी तो ट्रेड्स तो आती रहेगी जाती रहेगी, आप खुद भी ट्राई करो जो चीजें मैंने अभी बताई है 1 घंटे क्लास में। आपको रात को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर से देखो जिस तरीके से मैं चीजों को चार्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें देख रहा हूँ, कौन सा स्विंग कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एडिशनल कंफर्मेशन के लिए 3-4 चीजें वहां पे कैसे एड ऑन कर रहा हूँ, तो वो चीज आपको सीखनी है। इतना सा काम है आपका मेरे साथ में बैठ के, कितना सा काम है कि मल्टीपल चीजें 3x 4x 50% एक साथ में लाके, लिमिट एक साथ में लाके मैं कैसे कैसे एक एरिया निकाल रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, वहां से मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ। दैट्स इट, इतना सा करना है आपको। इतना भी नहीं होगा क्या? बताओ। सर एक जी सर। चीज बताना चाहता हूँ सर, एक वीक से मैं भाई कौन है ये चीज, कौन बताना चाह रहा है भाई? हूँ सर नकीब। बताओ भाई। सर मैं जो बड़ा प्रोग्रामिंग पुल फील्ड बैक से है हूँ, ना, आपको पता है, मैं प्रोग्रामिंग क्या? फील्ड से हूँ, आपको पता है। तो सर आपकी जो 3x एंड 4x और हाँ जो स्ट्रेटेजी है, इसको मैंने हाँ प्रोग्राम करके इसका मैंने एक नोड बना दिया और वही यूज कर रहा हूँ। वही से मैंने $100 से 2400 अभी 3500 पे पहुंच गया हूँ कोटेक्स के ऊपर, और गोल्ड के ऊपर ऑलमोस्ट $3500 तक मैं पहुंच गया हूँ। $200 कैपिटल, वही आपके मैंने अपना नोड बनाया, लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी है। अपने नोड को ट्रेनिंग आपकी थ्रू से मैंने दी है सर। भाई कोड ठीक है शेयर मेरे कर भाई, दे। ये बात तो जानी पहचानी लग रही है यार। मैं हूँ सर नकीब, वही नहीं 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 यूट्यूब नहीं चैनल। नहीं, ये अभी जिसने बाद में बोला ना कि कोड शेयर कर देना, वो भाई आवाज जानी मैंने भी पहचानी तो लग रही पावर है लुक पे लेके रखा है। यार। ऑटोमेशन के लिए कुछ हो तो बताओ ना यार। यही है सर, नोड सर है, मैं तो अगर पहली आप बार यूज बोल रहा करने वही चाहते हैं मैं सर, ये गूगल तो सब नोटबुक आपके को नाम यूज पे है। करके ऑटोमेशन थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ।
चलो गोल्ड में अगर कुछ मिल जाएगा तो अनमोल अगली वाली दूसरी क्लास चालू करें, हाँ सर, टाइम हो गया। है ना। मैं सब लोगों को डाटा बाय बाय करूँ ओके। और फॉरेक्स वाली जो अपना ग्रुप है उसमें लिंक भेज दो। 5 मिनट में, नहीं मेरे को 5 मिनट दो, मैं ये एक बार पूरा वाइंड अप करता हूँ, पानी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर आता हूँ। ठीक है, जब तक अगर ध्यान रखना है इसका, ये अगर 50% पे आए तो एक सेटअप मिल सकता है। हालांकि पुल बैक भी हो चुका है, पुल बैक के बाद मोमेंटम के लिए हो सकती है चीजें यहाँ से। ये जो पुल बैक है दिख रहा है अपने को, है ना, तो थोड़ा सा रिस्की है, ज्यादा नहीं। ये रिस्क लेके अगर अपन करते हैं, ठीक से एनालिसिस नहीं करके दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बस एक हल्का सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों वो दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है, लो को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन दिक्कत ये है कि मार्केट ने हाई को भी ब्रेक नहीं किया है। दैट्स वाई अपन यहाँ पे इस वाले 50% वाले एरिया पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के संभल के। प्राइस पूरा बियरिश है, 5 मिनट में दिख रहा है आपको, लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा है। मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है इस वाले एरिया को ब्रेक करके, दिख रहा है। हो सकता है ऐसे लैंडिंग भी हो, तो समझना पड़ेगा एक बार। हम्म इसी मीट में बुला लो कि दूसरी लिंक? दूसरे में बुलाना ना यार। ठीक। प्राइस मिल सकता है अपने को 4800 के आसपास देखने के लिए। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना है अपने को, क्या भाव, यस, जगह बच रही है नीचे, थोड़ी सी जगह बच रही है। अगर विक टू विक ले और अगर बॉडी टू बॉडी ले तो सपोर्ट पे आ चुका है प्राइस। हम्म बाई का सेटअप मिल रहा है। लेकिन यहाँ से जगह बच रही है नीचे। ऐसे में बुला रहा हूँ ऑलरेडी, चालू तो कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये इसको ततहिया ततहिया तक कर लेने दो। आने दो इसको नीचे और अभी, है ना।
एक छोटा सा स्केल तो हो गया है। बस थोड़ी देर और फिर मार्केट में एक बाइंग का बढ़िया वाला सेटअप दिखेगा। चलो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलता हूँ 10 मिनट में, 5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ठीक है ना, आता लिंक हूँ। शेयर कर दिया मैंने, ज्वाइन कर रहे हैं ना हाँ, इसी मीटिंग। ओके, इसी में बुला रहे हैं क्या? हाँ आप सेटअप दे दिए इसमें, ठीक है, अभी तो बुला लो, बोला मैंने इसे। तुम लोग करो बातें, मैं रिकॉर्डिंग फिर से चालू कर देता हूँ। हाँ ठीक है। सेवन क्लोज। हाँ हाँ, अभी तो मुश्किल है। हाँ हाँ, चलो शानदार वाला हो गया है एरिया टच। और हमारा मोटा मोटा देखा जाए तो 1000 रुपये का काम हो चुका है। ठीक है गाइस, फोन के चक्कर में बुक करना भूल गया। चलो ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा मैंने 0.05 है ना, कोई ज्यादा बड़ी ट्रेड भी नहीं थी मेरी, 0.05, सिर्फ 0.05। ओके, मतलब आप लोगों को अगर छोटा कैपिटल है तो कैसे काम करना है वो चीज बता रहा हूँ मैं, कि 0.05 से मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यार प्राइस इस वाले एरिया का 2x जाएगा और इस वाले स्विंग का भी एटलीस्ट 2x जाएगा, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट दिखा रहा है ना, इस वाले एरिया तक जाना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए छोटा सा एक ट्रेड ले लिया राइट करने के लिए। अगर आप छोटा सा ट्रेड भी अगर ले रहे हो तो कितना हो रहा है, 60 पिप हो रहा है, कम नहीं है 60 पिप। ठीक है, अगर एक लोड से होते तो $600 होते भैया, 0.5 से होते तो $300 होते, और 0.05 से होते तो $15 होते, जो कि मैंने बनाया अभी। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे करना है सर, बताओ थोड़ा सा। तो हमारा एक हिसाब किताब ये बोल रहा है कि ये जो है एरिया, जिस वाले एरिया से मार्केट में सडनली सेलिंग आ रही है, तो उसका अगर देखा जाए तो 3x इस वाले एरिया पे हो रहा है। और मेरे भाई, अगर हम इसका भी अगर 3x देखें, किसका, इसका भी 3x देखें, तो भी वो कहीं ना कहीं इसी वाले एरिया पे हो रहा है। तो अपन इसको इस वाले एरिया तक आने देंगे, फिर यहाँ से अपन एक छोटा सा ट्रेड बाई के लिए बनाएंगे। ठीक, छोटा सा ट्रेड, अपन सारी चीजें रिमूव कर देते हैं। अपन ने ये लिया, अपन ने ये लिया, अपन ने ये लिया, और अपन ने इतना तो चलो ठीक है, मान सकते हैं कि अपन वहां तक जा पाए। और उस वाले एरिया तक आने के लिए प्राइस को क्या क्या करना पड़ेगा, और किसका 3x हो रहा है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, दिख गया, इस वाले स्विंग का भी 3x हो रहा है। तो हालांकि ट्रेड रिस्की है, ठीक है, मुझे एक बार डबल कन्वर्शन के लिए मैं लिमिट देखूंगा, अगर मुझे मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है। यस, लिमिट तो मुझे मिल गई है। तो गाइस, रेडी टू रॉक। साजन चले ससुराल, थोड़ी सी देर और बची है, मार्केट में थोड़ी सी जगह और बच रही है, तो इस थोड़ी सी जगह को फुलफिल करने दो, प्राइस को आने दो यहाँ तक, और फिर अपन बैठेंगे। क्योंकि मार्केट अभी भी हायर हाई नहीं बना रहा कैंडल्स के अंदर, अगर देखा जाए तो, है ना। अगर इस वाले कैंडल ने लोअर लो बना दिया तो मजा ही आ जाएगा।
हायर हाई नहीं बनाना चाहिए, बस बना दे बेटा, लो ब्रेक कर दे। हाई ब्रेक करने जा रहा है क्या? हाई ब्रेक कर दिया। अब थोड़ा सा रिस्की है मामला, एक ही हाई बना है, दो हायर हाई बनता है तो रिस्की होती है। उम्मीद पूरी पूरी है कि मुझे प्राइस एक बार आएगा नीचे। यस, इसका भी अपन मूव कर लेते हैं। चलो बेटा, यस, इसका भी 3x हो रहा है इस वाले एरिया पे कहीं ना कहीं। अगर आ जाता है ऐसा वैसा सीधा, तो एक छोटा सा ट्रेड मैंने यहाँ से बना रखा है सेल के लिए। तो छोटे से सेल के साथ में छोटा सा टीपी, मतलब मैं खुश हूँ भैया, मैं ये 20 पिप में भी खुश, 30 पिप में भी खुश हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बहुत बेकार आदमी हूँ मैं 30 पिप में भी खुश होता हूँ। क्या ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगा मेरा कितने का, $3 का। $3 का ऐसे लग गया भैया। ओ भाई साहब, ऐसे खा के प्राइस नीचे आएगा। ये देखो, कोई बात नहीं, $17, $18, $20 बना के बाहर हो चुके हैं ये लो। अब अपन यहीं से बैठेंगे फिर से बाई के लिए। थोड़ा सा नीचे आ जाए प्राइस और अपने को बड़े वाला सेटअप मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। कौन से वाले एरिया का सेटअप मिलेगा देख लेते हैं। रुक जाना है ना, क्योंकि अग्रेसिव मूवमेंट है मार्केट में, न्यूज का मूवमेंट है ये, तो अपन वेट कर लेते हैं। यस, बहुत शानदार, एक बड़े वाली एंट्री हुई है अपनी इस वाले एरिया पे। अब देखते हैं कि क्या प्राइस ने जो यहाँ पे एक सेल खाया है सब लोगों का, उसके बाद में क्या प्राइस ऊपर, जो लोग इस मोमेंट को देख के सेल में बैठे हैं, क्या उनका पैसा खाएगा ऊपर जाके। मैं एक बार सारी चीजें हटा के एक बार आपको बताता हूँ फिर से कि मैं यहाँ पे बाय में हूँ इस वाले एरिया से, और जो मेरा टारगेट होने वाला है वो होने वाला है एटलीस्ट इसका 50%। ये जो सेलिंग आई है उसका 50% तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए प्राइस में। एसएल मेरा ये था, अब हो गया है ब्रेक इवन पे, ठीक है। कितना पिप हो गया ये? 70 पिप, बहुत ही 70 पिप, क्योंकि प्राइस एक रिवर्सल लेगा अभी। यस, 50 से टकरा के अगर ये जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा पैसा बना बनाया खा जाएगा। इससे अच्छा है बाहर हो जाए। एक आखिरी उम्मीद है, कहाँ तक के लिए, कि 50% तक के लिए प्राइस के 50% टकराए और यहाँ से फिर एक बड़ा मूवमेंट दे, या तो ये वाला या फिर ये वाला। लेकिन एक बात की गारंटी कि अब अपनी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद में अगर बाहर आया है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, कि वो जो अपन 4x लगा रहे थे ना, अपन ने जो भी यहाँ पे 4x लगाया था, अभी 3x लगाया था, जो प्राइस 4x तक गया है वो ऑलरेडी टकरा चुका है। कहाँ तक, जो उसकी लिमिट है ना पूरी, दिख रहा है आपको ये, तो उसके बाद में प्राइस और कंटिन्यू कर सकता है। तो अपना जो एक
मार्केट में मूवमेंट होता है कि यार कहाँ से कहाँ तक अपने को मिलना है, वो मिल चुका है 120 पिप, अब रिस्की है। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसके 50% पे रुका है प्राइस, ये तो एक छोटी सी रिस्क मैं ले रहा हूँ यहाँ से, और ये नई वाली पोजीशन को क्लोज करके नई वाली पोजीशन बना के, जिसमें भी एंट्री मैं कर चुका हूँ, ब्रेक इवन पे कर चुका हूँ सारी चीजें, और कैंडल रिजेक्शन ले रही है ऊपर से, मतलब कहीं ना कहीं सेलर प्रेशर अभी भी है जो कि इसको ऊपर जाने से रोक रहा है। कोई बात नहीं, छोटी सी रिस्क है, ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं है। देखते हैं, अगर चल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं। मतलब प्राइस ने इनको चाय भी नहीं, पानी भी नहीं पीने दिया, क्या बोलूं मैं, क्या कर सकते हैं बताओ। ये तो देखा ना आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस का एक स्विंग लिया मैंने, स्विंग का 4x किया, मार्केट ने 4x से रिवर्सल लिया, बाय के लिए बैठे, प्राइस उसके 50% पे रुका, फिर से हम बाय के लिए बैठे। हमारे सेटअप की एक खासियत होती है कि प्राइस एक बार फेवर में आने के बाद में हम उसको ब्रेक इवन कर देते ताकि हमारा लॉस नहीं के बराबर हो। ठीक है, अभी यहाँ पे पता क्या किया भाव ने ये किया कि जो ऊपर से जो सेलिंग दिखाई उसके 50% पे रुका हुआ है, तो ये भी एक साइन ऑफ सेलिंग प्रेशर, और अभी है कंटिन्यू, जब तक कि प्राइस ना हायर हाई नहीं बनाता। दिख रहा है आपको, ना नीचे लोअर लो बना रहा है, ना ऊपर हायर हाई बना रहा है, प्राइस एक ये कर रहा है, और ये हमें ये दिखाता है कि प्राइस अभी भी कहीं ना कहीं सेल साइड में मूवमेंट और दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्या रीजन है उसके पीछे का, वो रीजन भी आपको बताता हूँ मैं, समझना कि अपन ने इस वाले एरिया का स्विंग लिया है, हो सकता है अपन ने एक लिमिट नहीं देखी कि यहाँ पे सेलर की लिमिट क्या है, प्राइस इस वाले एरिया का 3x करने के लिए जाए नीचे तक, या फिर ये वाला जो एरिया है उस वाले एरिया का 3x करने जाए नीचे तक। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि प्राइस यहाँ सेलिंग के लिए पैसा उठा रहा है, वो जो लिमिट है पूरी अपन ने 50% ली है, हो सकता है ये प्राइस इस पूरी लिमिट को फॉलो करे और हमें ये दिखाए। दिख रहा है ये लिमिट प्राइस की, तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे भावनाओं में ना बह के, समझ रहे हो ना, एक प्रॉफिट तो बुक कर चुके हैं, दूसरा वाला भी बुक कर चुके हैं, तीसरे वाले के लिए उम्मीद जारी है, उम्मीद तो दुनिया कायम है, और उम्मीद पे जो दुनिया कायम है उसके हिसाब से प्राइस को अगर रिवर्सल भी करना रहेगा तो मेरे हिसाब से प्राइस एटलीस्ट एक बार इसको और टच करने के लिए आए तो कहानी कुछ और हो। वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर।
ठीक है, आपके एक्सपीरियंस के साथ में आप जितना टाइम दे रहे हो चार्ट को उसके ऊपर। तो अपन वेट करेंगे कि अगर हमें कुछ एक सेटअप मिलेगा और तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर अपन क्या कर लेंगे, बाइक की गाड़ी में बैठ जाएंगे कन्फर्मेशन के बाद में। यस, अब प्राइस ने यहाँ पे एक नया हायर हाई बनाया है। अब हायर हाई बनाने के बाद में फिर अगर प्राइस हमें एक 50% में मिलता है, जैसे मान लो अभी क्या है कि प्राइस लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहा था, समझना मेरी बात को, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, लो बनाया मार्केट ने, सिमिलर लो बनाया। अगर प्राइस अगर इस वाले हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाता है और फिर प्राइस अगर हमें 50% में मिलता है, देन फिर अपने को एक बड़े वाला सेटअप और मिल जाएगा बाय के लिए, स्केल्प करने के लिए। फुल ब्रेक तो लिया है प्राइस ने 50% वाला, और एक अपने को एंट्री भी दी है। तो अगर ये आगे कंटिन्यू करता है देन बहुत अच्छी बात है। बताया था ना मैंने, ये जो मार्केट ने मूवमेंट दिया उसके 50% अगर अपने को एंट्री मिलेगी और बढ़िया वाली। तो एक मार्केट ने पुल बैक दिया, इस पुल बैक पे मैंने नीचे से एंट्री बनाई है बाई के लिए, और फिर से एक स्केल्प करने के लिए यहाँ तक के लिए। 1:2 का इसका रिवॉर्ड रेशियो रहेगा यहाँ पे एटलीस्ट। अगर इसको जाना होगा तो यहाँ से फंस जाएगा, नहीं तो नीचे फॉल करेगा लंबा फिर। क्योंकि इसी वाले एरिया पे अगर आपको एक चीज और दिखाऊं मैं, तो इस पूरे का 50% भी हो रहा है लगभग लगभग। ये दिख रहा है, जो मार्केट ने यहाँ पे जो ताथैया ताथैया ताकिया है ना, उसका 50% भी हो रहा है। तो अगर इसको भागना रहेगा तो यहाँ से भाग जाएगा, फिर यहाँ से एक लंबा फॉल करेगा किस वाले तक, जो मैं नीचे आपको एरिया बताया ना वहां तक। तो देखते हैं कि क्या प्राइस हमें यहाँ से मूवमेंट देगा। एसएल तो हिट हो चुका है मेरा इस वाली ट्रेड में, एक $20 का। मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिले परफेक्ट वाली। भाई मत चले जाना यहाँ से ऊपर यार, प्लीज एसएल खा के मत जाना, बहुत बहुत दर्द होता है। अरे यार। शिट मैन।
कोई नहीं, इसको थोड़ा सा बाहर निकलने देते हैं यहाँ से। जो भी ये तातही तातही ता कर रहा है इसको नीचे आने देते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको। एटलीस्ट ये जो मार्केट ने स्विंग बनाया है इसके 2x तक यहाँ तक आने देते हैं इसको, उसके बाद में कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट ये जो मार्केट ने एक रिवर्सल लिया उसका 2x भी अगर आ गया तो भी ठीक है भाई, इतना रिस्क और ले लेंगे, लेकिन जब तक प्राइस अभी इस वाले एरिया पे नहीं आएगा ना तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। बाय सेलर की जब फाइट हो रही हो ना तब बिल्कुल भी आप लोगों को समझाए तो मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, तब तो हाथ करना ही मत, उंगली करना ही मत। अगर आपने उस टाइम अगर उंगली करी ना तो, क्योंकि प्राइस इस वाले एरिया पे पता क्या करता है, जैसे मैंने मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब तक प्राइस नीचे वाले इस वाले एरिया तक नहीं आता तब तक अपन कुछ भी उंगली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्राइस ऊपर ना हाई ब्रेक कर पा रहा है ना नीचे लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे भी पावर इकट्ठा हो रही है ये बायर की या फिर सेलर की। तो जब किसी भी साइड हमें अगर एक मिलेगा सिनेरियो 2x का या फिर 3x का, तो उस साइड फिर अपन कुछ ना कुछ सोचेंगे, क्योंकि अगर प्राइस अगर नीचे भी आता है तो मुझे पता है कि मार्केट में बाइंग साइड का प्रेशर अभी है, जनरेट हो रहा है, तो हम यहाँ से बाइक के लिए बैठेंगे। और अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा अपन इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने देंगे, फिर 50% में फिर से बैठेंगे। उससे पहले बैठने से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्या रीजन है उसके पीछे का? क्योंकि वहां पर वो हमें आपस में लड़ लड़ के कहीं ना कहीं ऐसे हमारे बड़े कर रहा है, और वो चीज अपने को करनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना छोटा सेल रहेगा उतना अच्छा है, और अपन इस जिगजैग जिगजैग में फंसने वाले नहीं है, अपने को एक मूवमेंट चाहिए अच्छा वाला प्राइस का, ठीक है। भैया किसी भी एक साइड किसी साइड में भैया कुछ तो कर दो प्लीज, प्लीज। जैसे बाइंग के लिए प्रेशर उठा रहा है वो किसी जगह है, एटलीस्ट प्राइस में इतना तो जाना ही जाना है। चलो एक बाय का सेटअप दिख रहा है यहीं से, ऐसे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन टारगेट रहेगा ये वाला आपका एरिया। और कितना पिप का है ये? इजीली 160 पिप मिलना चाहिए। Ouch.
अब एकदम एसएल को इस लास्ट कैंडल वीक पे कर लेना, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल दिख रही है इसकी वीक पे कर लेना एसएल को। अब आपका एसएल यहाँ पे नहीं के बराबर हो गया है, क्योंकि अब अगर प्राइस अगर इसके नीचे आया तो ये फिर पूरा नीचे तक जाएगा। ये खासियत होती है हमारे सेटअप की कि एक बार जैसे ही प्राइस आपके फेवर में आए, आप अपना एसएल, और मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इस वाले एरिया से टकरा रहा है ना, इसके 50% मतलब आपको बड़ा पैसा खाएगा। इससे अच्छा कि आप छोटा पैसा देके या तो बाहर हो जाओ, या फिर आप पूरा बड़ा बहुत सारा लॉस ले लो। तो डीटी की खासियत यही है, एकदम सिंपल शॉर्टेड, बिना किसी माथा बच्ची के, कि अगर आपको दिख रही है चीजें कि हाँ मार्केट में वहां से कुछ हुआ है, उसके 50% से प्राइस टकरा के ऊपर जा सकता है, अच्छी बात है। नहीं देन आप मार्केट का जो भी एक छोटा मोटा रूल है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा रहेगा, आप छोटे से लेके मार्केट से बाहर हो रहे हो, आपके पास में और चार्ट ट्रेड करने के लिए पैसा बचेगा। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में बड़ा यहाँ से नहीं, यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से घूम जाएगा, उस चक्कर में अगर आप बैठे रहोगे, देन आपका इस मार्केट में कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब आपका एसएल यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे हो जाना चाहिए, एकदम ब्रेक इवन पे। यहाँ पे आपकी जेब सब एक भी रुपया नहीं जाना चाहिए, ठीक है, समझ जाना। ये चल रहा है प्राइस, इसको चलने दो। उम्मीद पूरी पूरी मुझे ऊपर वाले एरिया तक जाने की इसकी, एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना ही जाना है। जाता है तो अच्छी बात है, 80 पे भी हो जाएंगे ऊपर तो जाता है तो बड़ा बड़ा वाला मूवमेंट मिल जाएगा, और नहीं तो हम तो फ्री बैठे हैं भैया। एफसी तो कुछ देख ले बैठे ही नहीं है, कहानी नहीं है। ये बात बड़ा ऐसे लो, उससे अच्छा ही छोटा लेके टाटा बाय बाय सी यू कर लो। खिचड़ी वाले भैया, गोल्ड बहुत रुला रहा है यार। आकर्ष कहाँ गया मेरे भाई? तूने बोला था ना सर मार्केट इस टाइम पे बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, 8 बजे के बाद बैठना, ये मूवमेंट दे रहा है तुम्हारा गोल्ड। तो ये 9 बजे ना सर, 8 के बाद तो देखो मूड कैसे गिरा है मार्केट। अरे यार 8:30, 9 भी कहाँ बजी है भैया, अभी 8:30 ही बजी है अभी भी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं सर होता हुआ मार्केट, 1% नहीं यार, थू। क्या करते सर, वाइंड अप कर ले? कि ऐसे खिचड़ी में तो मैं ट्रेड करने से रहा मतलब नहीं है। बाय सेल करने से मतलब नहीं है। प्राइस टारगेट तक जाएगा लेकिन एसएल खा के जाएगा, इससे अच्छा ही अपन थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ।
हम्म, मत करो। थोड़े से में लेने के देने पड़ जाएंगे, इससे अच्छा है वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, अगर सेटअप मिलता है तो देखेंगे, क्योंकि अभी प्राइस और सेल के लिए थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकता है, कुछ सपोर्ट आ रहा है नीचे, क्योंकि अभी बड़े टाइम फ्रेम में देखे हैं मैंने। और अभी जहाँ पर प्राइस है वहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं दोनों चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। एक बोल रहा बाय करो, एक बोल रहा सेल करो, तो अपन इस वाले एरिया पे थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक साइड मार्केट को थोड़ा सा मूवमेंट रहने दो, फिर उसके बाद अपन राइड करेंगे तो मजा भी आएगा। एक मिनट आया यार मैं। मम्मी, मम्मी, यस, आपके छोटे सर बहुत सडनली रोने लग गए थे खतरनाक तरीके से। क्या भैया, कुछ ब्रेकआउट वेकआउट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कि भी वहीं के डांस कर रहे हो? हाँ, वही सारी मेरी ठीक से। एकदम क्लियर। आकर्ष सर, हाँ सर। बाइंग का सेटअप तो दिख रहा है मेरे को, लेकिन ट्रेड मत करना आप लोग, कोई भी मत करना। क्यों मत करना? प्राइस इस वाले एरिया तो ब्रेक नहीं हो रहा तो मतलब नहीं है। मैंने रिस्क कर लिया, आप लोग मत लेना। मैंने रिस्क क्यों लिए? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिखा, मार्केट ने एक लो के बाद में हायर लो बनाया और वो चीज हो रही है, तो थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने यहाँ पे, एक हल्का सा, छोटा मोटा।
ना, आप लोग कोई भी रिस्क नहीं लीजिएगा, पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल का बिहेवियर दिख रहा है ना, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, सारी चीजें वही फिर से दिखा रहा है मूवमेंट। तो मूवमेंट तो दिख रहा है कि बाहर प्रेशर है, लेकिन फिर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। और जिसमें आप लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप लोग रिस्क कर लो, ठीक है। देखा, ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक भी उस एरिया को। इसके ऊपर जाना रहेगा तो यहाँ से निकल जाएगा ये ब्रेक करके, नहीं तो वही होना है फिर, ये नाचेगा थोड़ी देर, और वो फिर अपना टाइम पास इतना है नहीं कि अपन इतना टाइम पास करें। बेटा मैं तरबूज खा रहा हूँ, इतना टाइम है तेरे पास, या तो टारगेट दे देना। ऐसे जा रहा, या बोल देना साफ साफ कि सर आई एम रियली रियली सॉरी सर, मेरा बिल्कुल मन नहीं है आपको पैसा देने का, आज आज आप दूर हो जाओ। ये तो 3 बार हिट कर चुका है मेरे साथ में। आकर्ष $900 मिल रहे हैं, लेके भागो जो क्या। चलने दो फिर, देखते हैं कोई लो ब्रेक करेगा तो हटेंगे। ये जो सेलिंग का प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट तो लिया है, देखो जाना चाहिए। जब तक ये मार्केट नया लो लो नहीं बनाएगा तब तक मैं बैठा हूँ इसमें। लास्ट वाली कैंडल के लो पे मेरा यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, एंट्री यहाँ पे है, और एसएल कर दिया मैंने ट्रेलिंग इस वाले एरिया पे। तो बाकी हम बैठे हैं कहाँ तक के लिए, ये जो मार्केट ने स्विंग बनाया है इसके 2x तक के लिए, बोले तो यहाँ तक के लिए। क्यों बैठे हैं, क्योंकि इसका वहां पे 50% हो रहा है, ठीक है। क्या इतना समझ में आया आप सभी लोगों को? इस ट्रेड में क्यों बैठे हैं बाई के लिए? क्योंकि मैंने बोला था कि प्राइस को 50% आएगा उम्मीद है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे पहले जिगजैग किया। यहाँ पर मुझे मार्केट ने एक बाइंग की कैंडल दिखा है, 50% में क्लोजिंग दी, मार्केट ने मूवमेंट दिया, स्ट्रेट लाइन को ब्रेक किया, फिर से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। अभी जो यहाँ पे प्राइस कर रहा है फिर से वही नाटक कर रहा है। क्या नाटक कर रहा है? मार्केट ने हाई बनाया, लो को ब्रेक करके वापस जिगजैग कर रहा है। तो ये इस तरह के मार्केट में बहुत चिढ़ाती है मेरे को, भयंकर चिढ़ाती है। मन करता है कि
क्या ही कर दूं। क्योंकि जब प्राइस टारगेट तक तो जाता है, लेकिन आराम आराम से घूम फिर के वो 2 ट्रेड में कितने बिप्स है? एक 60 थी, एक 30 थी, एक 120 थी। ढाई सौ लोग बैठे हैं अभी भी। यस। क्या देखते रहते हो मेरे से पागल को। 280 है। हम्म। नहीं यार। भैया प्यार है आपका, इसलिए बैठे हैं। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ अभी। हाँ क्या, क्योंकि मेरे को मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सर जहां तक का आपने टारगेट रखा है, क्या वहां से सेल की एंट्री ले सकते हैं? नहीं। सर सिल्वर क्यों नहीं ट्रेड करते? पूरे सर सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं। सोना पसंद है भाई मेरे को, गोल्ड। यार सेल की एंट्री क्यों नहीं बनानी, क्योंकि मार्केट ने लो के बाद में हाई हाई लो हाई बनाया है यहाँ पे। इस लो के नीचे मार्केट ने, इस लो के नीचे जो भी सारा पैसा था वो खाया। अब कहीं वो ऊपर जा रहा है तो प्राइस हो सकता है इससे और ऊपर निकल जाए। चांसेस ज्यादा है। कितने चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ने जो मूवमेंट दिया पूरा मूवमेंट दे दे ये। हम्म। बहुत शानदार भैया ड्रिलिंग से लग चुका है हमारा, और अब हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक सेटअप बन रहा है, अगर बाय का किसी को बैठना हो तो उसी यहीं से इतना सा। कितना सा? ये इतना सा। पर मत बैठना। रिस्की हो जाएगा, कैंडल जो बनी है वो बहुत अग्रेसिव बनी है और पैसा खाने वाली बनी है, तो दूर हो जाओ मार्केट से।
देखा क्या हुआ? टारगेट दिया, प्राइस ने नहीं दिया? आया नहीं? जी भैया दिया। दिया सर, दिया। सर जी 1 मिनट का चार्ट थोड़ा रिस्की रहता है ना? रहता तो है, पर मजा भी उसी में आता है। स्नाइपर की तरह एंट्री करना रहता है और एग्जिट। मजा भी तो उसी में मेरा भाई। जी सर। प्रिंस भाई 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा सेटअप को बताएं, ताकि बड़ा मूवमेंट कैप्चर हो जाए। इसमें क्या है 5 मिनट वाला कि ज्यादा एसएल बेटर रहता है। बात तो वही है भाई। इसमें एसएल बहुत जाते हैं प्रिंस भाई, मैंने बहुत देखा है, बहुत एसएल जाते हैं मैं क्या एक बोल रहा मिनट हूँ, में। बात अच्छी है ना। और गोल्ड सबका बाप है, एक कैंडल में भाई और एक कैंडल में सेल। ये देखो आप मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट देख। मैंने क्या बोला, 15 मिनट करो, 5 मिनट करो, सेटअप एक ही है, कोई अलग अलग सेटअप नहीं है। चलो बाय के लिए सेटअप दे रहा हूँ एक। ले लेना जिसको भी लेना हो। 250 का सेटअप है, मजा आ जाएगा। एसएल ब्रेक इवन पे है। टेंडर बनने के बाद में पैसा आपकी जेब से नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। इसके 50% पे आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, ठीक है, इस वाले एरिया पर। नब्बे पिप पे बस, ये आधी क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए तुम्हारी। और बाकी को ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ दो। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.01 से बनाया होता तो $9 मिलते, 0.1 से बनाया था तो $90 मिलता। और अगर एक लोड से तो $900 मिलता।
ठीक है, चलो ऑन बोल, निकलता हूँ मैं, ओके डन है सर। ना। रात में मेरे सक्सेस ले लेना इसका, कितनी बजे? मैं कर दूंगा कॉल तेरे को। ठीक है डन। हाँ, अभी ले लो। तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके डन डन डन।